हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका स्वागत है अपने चैनल कैंप पांडे जी पर। सभी का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे और अपने फ्यूचर को अच्छी तरह से टारगेट बना रहे होंगे। आज जैसा कि मैं 7 बजे लाइव आने वाला था और मैं नहीं आ पाया किसी कारण की वजह से। थोड़ा सा यहाँ पर टेक्निकल इशू हो गया, इस चक्कर में मैं लाइव नहीं आ पाया। लेकिन अब तक मैं ये वीडियो जरूर पहुंचाता हूँ। ये अपलोडेड वीडियो आपको मिल जाएगी और ये अपलोडेड जो वीडियो है हर बच्चा देखे, और जिससे कि कल से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हमारी जो क्लास हो 7 या 7:10 तक लाइव क्लास शुरू हो जाए। आज के लिए मैं माफी चाहता हूँ कि मैं आप तक अपनी क्लास को नहीं पहुंचा पाया। आइए समय को व्यर्थ ना करते हुए आज से अपनी क्लास शुरू करते हैं। और बच्चों यकीन मानिए, आपके शुरू में मैं 1 या 2 मिनट ले रहा हूँ। बस 40 दिन का ये टारगेट बैच है। आप 40 दिन तक पढ़ लीजिए, चाहे आप यूपी बोर्ड के बच्चे हों या सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हों। आप यकीन मानिए कि आपका नंबर 70 में से जितनी केमिस्ट्री आती है, जितने नंबर की आती है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। समय को बेकार करते हुए ना करते हुए शुरू करते हैं अपने काम को। आइए समझते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है, बहुत ध्यान से समझेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है नेम रिएक्शन। और हमें कोई चैप्टर वाइज यहाँ नहीं पढ़ना है। हमारा कोई टारगेट चैप्टर वाइज नहीं है। हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टारगेट है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 35 नंबर की आती है, तो 35 में 35 का टारगेट है। नेम रिएक्शन चलेंगे और उसके बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे। आइए समझते हैं क्या टारगेट है, देखते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है? नेम नेम रिएक्शन। नेम रिएक्शन यहाँ टारगेट है। इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी बात को ध्यान से समझेंगे। आइए समझते हैं। तो आपके सामने पहली जो हेडिंग डालते हैं, शुरू करते हैं अपने काम को। और पहली रिएक्शन आपके सामने आती है जिसका नाम क्या है मेरे बच्चे? जिसका नाम क्या है? ब्रुटज ब्रुटज अभिक्रिया। क्या नाम है इसका? ब्रुटज अभिक्रिया। ठीक है। और इसको इंग्लिश में भी हम क्या बोलते हैं? बुर्ज रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? बुर्ज रिएक्शन कहते हैं। जितने बच्चे हमारे सीबीएसई बोर्ड वाले हैं, जितने भाई, वो भी वीडियो को अच्छे से देखते रहे। ये यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए साबित है। हम एक एक नेम रिएक्शन करेंगे, इसके बेस्ट क्वेश्चन करेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो बात भी करेंगे। बस भाई वीडियो के अंत तक बने रहे, जरूर देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आइए समझते हैं। बुर्ज रिएक्शन जो होती है वो एल्किल हैलाइड में होती है। अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो देखते हैं। आइए समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई भी एल्किल हैलाइड है, कौन सा है? जैसे आर है और यहाँ पे ये क्या है? एक्स है। ये कोई भी एल्किल हैलाइड समूह है और ये जो रिएक्शन करता है, ये करता है सोडियम धातु से रिएक्शन करता है। हम इसका एल्किल हैलाइड का एक मॉलिक्यूल और लेते हैं जिसे हम लोग कहते हैं आर एक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? आर एक्स कहते हैं। यहाँ पर किसकी? ईथर की क्या होती है? ईथर की उपस्थिति होती है। हिंदी में भी ईथर कहते हैं और इंग्लिश में भी इसको हम क्या कहते हैं? ईथर कहते हैं। हम सभी लोग जानते हैं यहाँ पे जो एक्स है, एक्स क्या है? एक्स हाइड्रोजन समूह है और ये वाला एक्स भी क्या है? एक हाइड्रोजन समूह है। सोडियम है। सोडियम इस पे हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज होता है और ऑल हाइड्रोजन पर कौन सा आवेश होता है? माइनस आवेश होता है। इसकी वैलेंसी एक है, इसकी वैलेंसी एक है। अब सोडियम की वैलेंसी भी एक है। जब दो हाइड्रोजन है और दोनों हाइड्रोजन की वैलेंसी एक हाइड्रोजन की वैलेंसी एक है, तो दो हाइड्रोजन है, तो हमें यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे सोडियम के? तो मेरे भाई आप कहेंगे सर इसके 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। जब 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे तो यहाँ से इतना हिस्सा क्या हो जाएगा मेरे भाई? अलग हो जाएगा। यानी यहाँ से आप लोग 2NaX को क्या कर देंगे? अलग कर देंगे। 2NaX को क्या कर देंगे मेरे बच्चे? अलग कर देंगे। अलग करने के बाद क्या बचेगा? यहाँ से R बचेगा, सिंगल बॉन्ड क्या बचेगा? R बचेगा। और इसका नाम क्या है? इसको हम बोलते हैं एल्केन बोलते हैं। यानी एक बात तो मेरे भाई कंफर्म हो गई है कि बुटज रिएक्शन कोई सी भी हो और कोई सा भी एल्किल हैलाइड हो, इसमें जो बनेगा वो क्या बनेगा? एल्किन बनेगा। आइए अब जानते हैं कि इस रिएक्शन से क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं जो बोर्ड के एग्जाम में आएंगे। यकीन मानिए आप बस अंत तक बन जाइए, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। आइए समझते हैं। तो यहां से क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आया है, कई बार आया हुआ है। देखिए पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ए क्या आया है? ब्रोमो मेथेन को चेंज करना है किसमें? तो लिखा होगा ब्रोमोमेथेन चेंज इनटू, ब्रोमोमेथेन को चेंज करना है किसमें? तो ब्रोमोमेथेन चेंज इनटू किसमें चेंज करना है? तो क्वेश्चन आएगा, आगे लिखा हुआ एन एथेन। तो क्वेश्चन इस टाइप के बनते हैं। आइए समझते हैं। एक हर टाइप के क्वेश्चन करेंगे,
40 दिन का टारगेट क्यों रखा है, वरना हम तो ये 10 दिन में भी करा सकते हैं। बस इसलिए रखा है कि यहाँ पे एक ही क्वेश्चन समझे। क्या बोला, ब्रोमोमेथेन से एन एथेन बनाना है। अच्छा, ब्रोमोमेथेन क्या है, देखो ब्रोमो मतलब बी आर, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। ब्रोमो मतलब बी आर और मैथेन मतलब CH3। क्या कह रहा है, एथेन बनाना है। एथेन क्या होता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। भैया एथेन जब ये होता है, आप दिमाग लगाइए। आप कहोगे सर मुझे एक बात याद आ रही है जो आपने बताई थी कि जब भी बुटज रिएक्शन होगी तो उसमें एल्केन बनेगा। अच्छा, ये मैथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन किस में आते हैं, तो आप यही तो बोलेंगे कि एल्केन में आते हैं। तो आपको क्या करना है, इसकी रिएक्शन 2Na से करानी है, और क्या करना है, बस क्या करना है, Br लेना है और CH3 लेना है। प्रेजेंस जो होगी वो सेम होगी, और यहां से क्या निकल जाएगा, 2NaBr जो होगा अलग हो जाएगा, और आपका मेरे भाई एक नंबर बिल्कुल क्या हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। हिंदी बोलते हैं ब्रोमोमेथेन को एथेन में कैसे बदलेंगे। आइए समझते हैं। क्वेश्चन एक बार और पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन और घुमा के पूछ सकते हैं, उनका मन कहा ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा, उन्होंने क्वेश्चन पूछा, देखिए आइए, क्लोरो क्लोरोप्रोपेन, बेटा हिंदी इंग्लिश में सेम कहते हैं क्लोरोप्रोपेन, क्योंकि मैं दोनों का इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि कुछ बच्चे यूपी बोर्ड के भी होंगे तो कुछ भाई हमारे CBSE बोर्ड के भी हैं। क्लोरोप्रोपेन से आपको एन हेक्सेन बनाना है। क्या बनाना है, एन हेक्सेन बनाना है। मान लो ये क्वेश्चन आ जाए तो हमको घबराना नहीं है, हमारा टारगेट हमारा तरीका वही है। क्या देखते हैं, क्लोरो मतलब Cl, प्रोपेन मतलब CH3 CH2 और CH2। ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा हो गया प्रोपेन हो गया। हमको इसकी रिएक्शन जो करानी है, इससे क्या करनी है, जब भी लास्ट में हेक्सेन एथेन मैथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन ऐसा कुछ भी दिख जाए, आपको बुटेज रिएक्शन ध्यान रखनी है। आपको इसकी रिएक्शन बस 2Na से करानी है, और इसका एक मॉलिक्यूल और लेना है, Cl CH2 CH2 और CH3। प्रेजेंस हमारी सेम रहेगी, किसकी, ईथर की प्रेजेंस रहेगी। और यहां से क्या करेंगे आप, हम लोग 2NaCl को अलग कर देंगे, और जब यहां से 2NaCl अलग कर देंगे तब क्या बचेगा, क्या बचेगा, CH3 CH2 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 CH3। लिख देते हैं क्या बचेगा, CH3 CH2 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 और CH3। भैया ये लिख देंगे। इसका क्या नाम है, देखिए, एक देखो, 1 2 3 4 5 6, और 6 पे क्या होता है मेरे बच्चे, हैक्स होता है, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा मेरे भाई, हेक्सेन आ जाएगा। अगर समझ में आ रही है तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। भाई आप मुझ पे खाली थोड़ा सा विश्वास बना लीजिए, 40 दिन तक विश्वास बना लीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर 70 में 70 ना आए तो मैं ये लाइन ही छोड़ूंगा, टीचिंग लाइन की, ये वादा करता हूं। बस जरूरत है तो आपके हौसले की, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको आगे बढ़ाते हैं जल्दी से। तो अब चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे, और हमारी नेक्स्ट रिएक्शन का नाम क्या है, आइए समझते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी है हुंस हुंस डीकर अभिक्रिया। कौन सी मेरे भाई, हुंस डीकर अभिक्रिया, और मेरे भाई इसको इंग्लिश में भी हुंस डीकर रिएक्शन ही कहते हैं। आइए समझते हैं, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन कैसे आती है और इस पे होने वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं, हम उन पर भी बात आज करेंगे। आइए समझते हैं। आज मैं बिल्कुल जीरो लेवल से उठा रहा हूँ, हो सकता है ये रिएक्शन बहुत से बच्चों को आती हो, तो बहुत से बच्चों को आती हो या नहीं आती हो, मैटर नहीं करता, बस वीडियो के अंत तक बने रहें, बस मैं ये चाहता हूँ आपसे। आइए समझते हैं कैसे। देखिए, हुंस डीकर रिएक्शन जो होती है वो किससे होती है, RCOOAG, इससे होती है। अच्छा, आपको सर ये एजी क्यों है, कुछ और भी हो सकता है, देखो ये है क्या, ये हम लोग जानते हैं कि कंपाउंड हम लोगों ने पढ़ा होगा, उसका क्या नाम है, आपने पढ़ा होगा RCOOH, जो शायद आप लोगों ने क्लास में पढ़ा होगा, जिसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं। अगर मैं इस H को हटा के इसके स्थान में कुछ भी रख दूं, Ag रख दूं, कैल्शियम रख दूं, कॉपर रख दूं, C2H5 रख दूं, तो ये जो भी हम रखते हैं वो इनके क्या बन जाते हैं बेटा, इनके लवण बन जाते हैं। तो वैसे तो ये है क्या,
ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का व्युत्पन्न है। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का डेरिवेटिव है। हम इसको एक नाम और दे सकते हैं, हम दे सकते हैं कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण, यानी कि क्या कह सकते हैं, सिल्वर सॉल्ट ऑफ, क्या कह सकते हैं इसको हम, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड। हम ये भी कह सकते हैं कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण भी कह सकते हैं। हमको करना क्या होता है, हमको इसकी रिएक्शन करानी होती है Br2 से, करानी होती है ब्रोमीन से। किसकी प्रेजेंस में, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 की उपस्थिति में। बहुत मजे की रिएक्शन है, समझते हैं कैसे। देखो ये Br है, हम लोग जानते हैं ना कि Br ये हैलोजन कोई सा भी हो, चाहे फ्लोरीन हो, चाहे क्लोरीन हो, चाहे ब्रोमीन हो, चाहे आयोडीन हो, एवरी हैलोजन, कोई दिक्कत नहीं है। सारे हैलोजन किसमें होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, सब पर माइनस का एक चार्ज होता है, माइनस की एक वैलेंसी होती है। अच्छा यहां से हम देखेंगे तो ये Ag पर हमेशा प्लस का होता है और O पर हमेशा माइनस का होता है। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये हुआ ना कि अगर ये प्लस का होता है तो उसका एक Br कहां चला जाएगा, और हाँ ये हमेशा माइनस का होता है और R किसका होता है, प्लस का होता है। अब तो हमें क्या करना है, आपको ये दो हैलोजन है ना, आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। एक Br आपको इस वाली Ag के साथ कर देना है बस, और आपको एक Br इस वाले R के साथ कर देना है। क्या आपको मेरी इतनी बात समझ में आ रही है? मैंने कहा कि आपके पास दो Br है, एक Br R के साथ कर दीजिए, एक Br Ag के साथ कर दीजिए, और जो बीच में आप देख रहे हो CO2, इसको निकाल के अलग कर दीजिए, और ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया एल्काइल, क्या बन गया, ये एल्काइल हैलाइड बन गया। क्या बन गया मेरे भाई, ये हमारा एल्काइल हैलाइड बन गया। यानी कि a silver salt of carboxylic acid react with bromine presence in the carbon tetrachloride and given alkyl halide। तो यानी कि अगर आपसे पूछा जाए हुंसडी का रिएक्शन क्या, तो आप क्या बोलोगे कि जब कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं तब एल्किल हैलाइड बनता है। अच्छा सर इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे, आइए समझते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं। इसका क्वेश्चन एक बार आया था 2022 में आया था क्वेश्चन, मुझे याद भी है, आज भी याद है। क्वेश्चन क्या था, सुनिए। क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था कि क्या होता है जब, क्वेश्चन क्या था, क्या होता है जब, क्या होता है जब, क्या होता है जब सिल्वर सिल्वर एसिटेट, सिल्वर एसिटेट ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करता है, ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया अभिक्रिया करता है। मान लो ये वाला क्वेश्चन आ गया कि क्या होता है जब सिल्वर एसिटेट ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करता है। मान लीजिए आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया, आपको नहीं पता कैसे होगा, कोई दिक्कत नहीं, आप बस मेरा ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना। आप मेरा बेटा ये कॉन्सेप्ट याद रखना, इससे बनने वाले क्वेश्चन तो 1000 करा दूंगा मैं, चिंता नहीं करना है। वीडियो अच्छी लग रही है तो फैला दीजिए, बिल्कुल। देखिए कैसे, क्या होता है जब सिल्वर एसिटेट, अच्छा भाई सिल्वर क्या होता है, सिल्वर हमारा होता है Ag, सिल्वर हमारा क्या होता है, सिल्वर हमारा होता है मेरे भाई Ag होता है। एसिटेट मतलब CH3COO, ये होता है हमारा Ag होता है। क्या कह रहा है, सिल्वर एसिटेट को हम किससे क्रिया कराते हैं, ब्रोमीन से कराते हैं, और जब ब्रोमीन दिख जाएगा तो आपको फीलिंग आ जाएगी कि सर ये तो वही है उनसे कर। कैसे करेंगे, देखो भाई Br2 है तो आप एक Br तो CH3 के साथ कर देंगे मेरे भाई, और आप क्या करेंगे, एक Br Ag के साथ कर देंगे हम लोग, और क्या करेंगे यहां से हम प्लस, यहां से जो ये वाली CO2 है ना, इस वाली CO2 को यहां से क्या कर देंगे, अलग कर देंगे, और आपका एक नंबर पूरी तरह से पक्का हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या और भी क्वेश्चन बनते हैं। हाँ जी बिल्कुल कन्वर्जन बनते हैं। एक क्वेश्चन 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या 2018 में क्या पूछा था, क्वेश्चन पूछा था कार्बोक्सिलिक अम्लों के व्युत्पन्न से, कार्बोक्सिलिक अम्लों के व्युत्पन्न से, देखते हैं क्या पूछा था। क्वेश्चन था कार्बोक्सिलिक अम्लों के व्युत्पन्न से, किससे बेटा, कार्बोक्सिलिक अम्लों के व्युत्पन्न से क्या करना है, कार्बोक्सिलिक अम्लों के व्युत्पन्न से। एक क्वेश्चन आया था मुझे आज भी याद है, 1 क्लोरो, वो सॉरी हाँ 1 ब्रोमो प्रोपेन,
ये क्वेश्चन आया था। अब कुछ बच्चे तुम्हारे ऐसे होंगे कि भाई इस क्वेश्चन को देख के एकदम घबरा जाएंगे, और जिसमें कि इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। क्या करा है? करा कार्बोक्सिलिक अम्लों के व्युत्पन्न से बन ब्रोमोप्रोपेन कैसे बनेगा। चलो भाई ये तो अपने आप बन जाएगा, पर ये देखते हैं कि सर कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्न क्या होते हैं। व्युत्पन्न का मतलब होता है कि मतलब कोई ऐसा पदार्थ जो किसी से बना हुआ हो तो वो उसका व्युत्पन्न कहलाएगा। जैसे मैं अपने पापा का व्युत्पन्न हूं, वैसे ही कार्बोक्सिलिक अम्लों से जो कुछ बना होगा वो उसका व्युत्पन्न कहलाएगा। लेकिन आप इस पे फोकस करें, बन ब्रोमोप्रोपेन यानी कि क्या करा प्रोप, तो प्रोप में कितने कार्बन होते हैं आप जानते हैं, 1 2 3 कार्बन होते हैं। करा बन, बन मतलब 1 कार्बन, बन पे क्या होगा ब्रोमो मतलब Br लिख देंगे। बोलना भैया प्रोपेन और इसकी कार्बन हमने दिए, अब बैलेंसिंग पूरी कर लेते हैं। भाई कार्बन की बैलेंसिंग 4 होती है, आइए समझते हैं। एक बॉन्ड है तो कितने जाएंगे, 3 और 1 4, यहाँ 2 बॉन्ड है 2 2 4, यहाँ 2 बॉन्ड है 2 2 4, यानी आपको इससे इसको बनाना है, इससे बनाना है। अच्छा कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होगा, तो आप कहोगे सर क्या होगा, भाई सीधी बात है CH3COOH होगा। लेकिन हमें लेना कौन सा है वो आप देखोगे इधर, हमको लेना है इसमें 3 कार्बन कम से कम आपको चाहिए। अगर 3 कार्बन चाहिए तो इससे काम नहीं चलेगा मेरे भाई। किससे चलेगा, CH3 CH2 CH2 COOH, आपको ये लेना पड़ेगा। ये रिएक्शन वही है, कॉन्सेप्ट वही है, बस ये एग्जाम ने आपके साथ थोड़ा सा मजाक कर दिया। अब इसकी मजाक की हम ऐसे की तैसे करने वाले हैं। बस आपको क्या करना है, आप नीचे जाइए, जो घंटी दिख रही है उसको बटन दबाना है, और क्या करना है बेल आइकन दबाना है, इससे कि जो मैं लाइव वीडियो लेके आऊंगा तो यकीन मानो मजा आने वाला है आपको एकदम। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे। यहां से हम क्या करने वाले हैं बच्चों, अब आपको इसको देखोगे Br देखोगे, कहोगे सर ये तो भाई बवाल आ गया, क्या COOH अब हमको क्या दिक्कत है, हमको Br2 से क्रिया करानी है और उपस्थिति रखनी है CCl4 की। क्या करना है, एक Br तो हमने इसके साथ कर दिया, एक सॉरी हाँ, अब क्या कर रहा है व्युत्पन्न, व्युत्पन्न कौन सा है, तो आपको सर Ag नहीं आएगा सिल्वर आएगा। तो आपको सर एक Br तो हमने इसके साथ कर दिया, एक Br हम Ag के साथ कर देंगे, हमने लो भाई कर दिया। और क्या कहोगे सर ये बीच में जो फालतू दिख रहा है ना, इसको भी हमने हटाकर फेंक दिया, और देखो क्या बन गया, बन ब्रोमोप्रोपेन बन गया। और किससे बन गया, कार्बोक्सिलिक अम्लों के व्युत्पन्न से। ये नेम रिएक्शन में कराऊंगा, आज तो क्लास छोटी लूंगा, शायद 15-20 मिनट से ऊपर की नहीं जाऊंगा। कल से हम पर डे 40 से 50 मिनट की क्लास लेंगे। बस आपको करना क्या है, वीडियो को देखें और एक एक नेम रिएक्शन पढ़नी है, और नेम रिएक्शन से जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं वो एक एक क्वेश्चन मैं तुमको कराऊंगा। एग्जाम में चाहे कोई पेपर बनाए, मैं दावा कर रहा हूं क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। बस जरूरत है तो आपके एक सब्सक्राइब की, आपके लिए लाइक की, शेयर की। वीडियो अच्छी लगे फैला दीजिए। आज के लिए मैं इसको यहीं छोड़ता हूं, सभी लोग क्लास को देखिए, ज्यादा शेयर कीजिए। कल से मैं आपको 100% मिलूंगा। आज थोड़ी टेक्निकल इश्यू के चक्कर में मैं नहीं कर पा रहा था ये। ठीक है, जय हिंद जय भारत।